Good morning. Today we will deal with organic reactions in which we will discuss about addition reaction. Now, what is organic reaction? कार्बनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी सहसंयोजक बंध का बनना या टूटना कार्बनिक रिएक्शन कहलाता है. Making and breaking up of a covalent bond is known as organic reaction. कार्बनिक अभिक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: योगात्मक, विलोपन, प्रतिस्थापन और पुनर्विन्यास. योगात्मक अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर योग करे और योगोत्पाद बनाए. इन अभिक्रियाओं में एक पाई बंध टूटकर 2 सिग्मा बंध बनते हैं. इस प्रकार एक असंतृप्त क्रियाकारक अणु से एक संतृप्त उत्पाद अणु बनता है. Those reactions in which atom or group of atom are added to an unsaturated hydrocarbon, they join together to form additive product is known as addition reaction. In addition reaction, one pi bond is broken up into 2 sigma bond. And in addition reaction, the unsaturated reactant molecule is being converted into saturated product. योगात्मक अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार से संपन्न होती है. That is, addition reaction mainly take place by 3 processes. पहला है इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया. यह अभिक्रिया एल्कीन तथा एल्काइन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है. That is electrophilic addition reaction. These are the characteristic reaction of alkenes and alkynes. इसके अंतर्गत असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हेलोजन व हाइड्रोजन हैलाइड की योगात्मक अभिक्रियाएं मुख्यतः होती है. पहला है हेलोजन का योग. एल्कीन तथा एल्काइन हेलोजन के साथ योगोत्पाद अभिक्रिया संपन्न करके क्रमशः डाई व टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न बनाते हैं. दैट इज एल्कीन एंड एल्काइन्स react with halogen to form a additive product, that is alkene form dihalogen derivative and alkyne forms tetrahalogen derivative. देखिए यहाँ ये एल्कीन है. एल्कीन पर X2 हेलोजन का योग कराया तो डाई हेलोजन व्युत्पन्न बना 1,2 डाई हेलो एल्कीन. अब एल्काइन है. एल्काइन पर हेलोजन के 2 मॉलिक्यूल 2 पदों में हो रही है. 2 मॉलिक्यूल क्रिया करके टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव बना रहे हैं. दैट इज 2,2,3,3 टेट्रा हेलो ब्यूटेन. इस केस में अगर R और R मिथाइल है तो इसका नाम हो गया 2,2,3,3 टेट्रा हेलो ब्यूटेन. उदाहरण के लिए इथीन में जब ब्रोमीन का एडिशन कराएंगे तो एक पाई बॉन्ड टूट करके 2 सिग्मा बॉन्ड में परिवर्तित हो गया. ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है और ये प्रोडक्ट बन गया एथिलीन ब्रोमाइड. इसको हम 1,2 डाई ब्रोमो एथेन भी कहते हैं. एसिटिलीन का जब क्लोरीन के साथ में योग हुआ तो ये 2 पदों में होगा. पहले पद में 1,2 डाई क्लोरो इथीन बनेगी और ये 1,2 डाई क्लोरो इथीन वापिस क्लोरीन के साथ में क्रिया करके ये टेट्रा क्लोरो इथेन बनेगा. यहाँ देखिए 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो एथेन. जब देखिए इसकी क्रिया विधि, ये रिएक्शन है इथीन जब ब्रोमीन के साथ क्रिया करेगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ हेलोजन आकर्षित हो जाता है. देखिए ये हेलोजन अणु है. यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित हो गया और इस हेलोजन अणु में पोलरिटी डेवलप हो गई है. हेलोजन अणु में पोलरिटी डेवलप होने के कारण ये जब एल्कीन जब ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ब्रोमीन मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे ब्रोमीन मॉलिक्यूल में पोलरिटी डेवलप हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म अ पाई कॉम्प्लेक्स. एंड दिस पाई कॉम्प्लेक्स में एक ब्रोमाइड आयन अलग हट करके
एक सिग्मा संकुल बन जाएगा। और ये सिग्मा संकुल पे जब ब्रोमीन ऐड होगा तो ये इसकी ट्रांस पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए इसका नाम हो गया 1,2-डाइब्रोमो इथेन। इसकी क्रियाविधि देखिए, सर्वप्रथम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अणु के पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ हेलोजन अणु आकर्षित होता है, दैट इज हेलोजन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यह आकर्षण बल से एक पाई संकुल बन गया जिससे हेलोजन अणु ध्रुवित अवस्था में आ जाएगा, दैट इज हेलोजन मॉलिक्यूल कम्स इन पोलर स्टेट। और ध्रुवित हेलोजन अणु से एक हैलाइड आयन निकल जाता और चक्रीय सिग्मा संकुल बन गया। और यह सिग्मा संकुल के एक कार्बन के साथ हैलाइड आयन जुड़ता है और यह ट्रांस योगोत्पाद का निर्माण करता है। जैसा कि अभी दर्शाया था, ये सिग्मा संकुल है, इस पर ये जो हैलाइड आयन है ये इसके ट्रांस पोजीशन पर ऐड हो गया, यहाँ बी आर ऐड हो गया, यहाँ एक बी आर ऐड हो गया। ब्रोमीन के दोनों परमाणुओं का योग ट्रांस स्थिति पर होने के कारण इसे ट्रांस योगात्मक अभिक्रिया या विपक्ष योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ रूल्स। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if HX is added to unsaturated unsymmetrical alkene, then X will goes to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atom। जब हाइड्रोजन हैलाइड की किसी असममित एल्कीन पर योग होता है तो उसका ऋण विद्युतीय भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब देखिए प्रोपीन है, तो प्रोपीन के पहले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन पर 1 हाइड्रोजन और तीसरे कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। एडिशन रिएक्शन इन दोनों कार्बन पर ही संभव हो सकती है क्योंकि अनसेचुरेशन इन दोनों कार्बन के बीच में है। अब इसमें पहले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है। तो जब HX का योग कराएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कौन है, आयोडाइड आयन। तो आयोडाइड आयन योग होकर के दूसरे कार्बन पे जाएगा और हाइड्रोजन एटम पहले कार्बन पे जाकर के 2 आइडोप्रोपेन योगोत्पाद बनाएगा। इसकी क्रियाविधि देखिए। अभी देखिए प्रोपीन है, प्रोपीन में से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस पर एक कार्बोनियम आयन बन गया। अब जब H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराया तो ये धीमा पद है और काइनेटिक्स के अनुसार जो धीमा पद होता है वो वेग निर्धारक पद होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस फर्स्ट स्टेप पर निर्भर कर रही है। तो यहाँ पर ये CH3 CH CH3 दैट इज आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन का निर्माण कर। और सेकंड स्टेप यहाँ पे आयोडाइड आयन है, ये आयोडाइड आयन उस कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। सेकंड स्टेप तीव्र है, फर्स्ट स्टेप पे इलेक्ट्रोफाइल का योग हुआ, इसलिए यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। उदाहरण के लिए प्रोपीन में कार्बन 1 पर 2 हाइड्रोजन परमाणु है, ये देखिए, ठीक है, जबकि कार्बन 2 पर केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन 2 पर एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अतः HI के योग से हाइड्रोजन परमाणु C1 पर जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु कहाँ गया, C1 पर गया, जबकि अधिक विद्युत ऋणी आयोडीन C2 पर जाएगा, दैट इज electronegative iodine will go to second number carbon atom and it will lead to the formation of 2-iodopropane। तो ये मार्कोनिकॉफ नियम और उसकी क्रियाविधि। इसी प्रकार हम 1 ब्यूटीन व 2 मेथिल प्रोपीन की HI के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्रमशः 2 आइडोब्यूटेन और 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन बनेगा। देखिए ये 1 ब्यूटीन है, अगर HI के साथ में क्रिया कराएंगे तो 2 आइडो ब्यूटेन बन गया, ये नेगेटिव पार्ट है। एडिशन फिर इन दोनों कार्बन पे हो सकता है, इन दोनों कार्बन पे सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसलिए आयोडाइड आयन यहाँ जुड़ेगा और H प्लस दैट इज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ
CH3 CHI CH2 CH3 कहते हैं 2 आइडोब्यूटेन। तो 1 ब्यूटेन की HI के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें 2 आइडोब्यूटेन यौगिक उत्पाद बनेगा। इसी प्रकार 2 मेथिल प्रोपीन की जब हम HI के साथ में क्रिया कराते हैं तो वही नेगेटिव पार्ट कौन है, आयोडाइड माइनस है, इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि एडिशन इन दोनों में से हो सकता है, एक पे 2 हाइड्रोजन और एक पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो iodide ion will goes to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms. So iodide ion will go to this carbon atom and H plus will go to this carbon atom. It will lead to the formation of 2-iodo 2-methyl propane. 2-iodo 2-methyl propane. अब मार्कोनिकोव का द्वितीय नियम ये क्या कहलाता है, अगर किसी हेलो एल्कीन पर HX का योग करा दिया जाए तो X उस कार्बन पर जाएगा जिस पर ऑलरेडी हेलोजन उपस्थित हो। एसिटिलीन पर HBr का योग करा दिया तो H यहाँ चले गए हैं तो दोनों बराबर है, तो CH2 CHBr हो गया, वाइनिल ब्रोमाइड बनाया। इस वाइनिल ब्रोमाइड में HBr का योग करा दिया तो Br उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो या ऑलरेडी जहां हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो Br यहाँ आ गया और H प्लस यहाँ आ गया। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CHBr2। इसको हम एथिलीडीन ब्रोमाइड कहते हैं या 1,1 डाइब्रोमो एथेन भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? दूसरी प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। सेकेंड टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसके अंतर्गत रिएक्शन आती है परऑक्साइड प्रभाव, इसको हम एंटी मार्कोनिकोव रूल या खराश इफेक्ट भी कहते हैं। दैट इज मार्कोनिकोव के विपरीत यदि इस अभिक्रिया में थोड़ी सी मात्रा में परऑक्साइड मिला दी जाए तो अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है तथा उत्पाद मार्कोनिकोव नियम के विपरीत बनता है। अतः इसे विपरीत मार्कोनिकोव का नियम परऑक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव कहते हैं। खराश नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। इसे खराश प्रभाव इसलिए कहते हैं, परऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया हो रही है इसलिए इसे परऑक्साइड प्रभाव कहते हैं, और यहाँ पर योग मार्कोनिकोव नियम के विपरीत हो रहा है इसलिए इसे विपरीत मार्कोनिकोव का नियम, एंटी मार्कोनिकोव रूल, परऑक्साइड इफेक्ट एंड खराश इफेक्ट। यहाँ क्या कहलाता है कि अगर किसी असंतृप्त असम्मित एल्कीन में HBr का योग करावें, केवल HBr का योग करावें किसकी उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो Br उस कार्बन पर जाएगा या ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो और H प्लस या हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 CH2 Br, दैट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगी। अब एक प्रश्न आता है कि केवल HBr का योग क्यों कराते हैं, क्योंकि HI और HCl की आयनन ऊर्जा बहुत अधिक है, तो वह आयंस में बंद ऊर्जा बहुत अधिक है किसकी, HCl की, और HI की बंद ऊर्जा अधिक होने के कारण वे आयंस में टूट जाएंगे और उनका योग आयनिक क्रिया विधि द्वारा हो जाएगा। जबकि HBr परऑक्साइड के साथ में क्रिया करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाएंगे, अतः उसका योग फ्री रेडिकल एडिशन के द्वारा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी असंतृप्त असम्मित एल्कीन में HBr का योग करावें परऑक्साइड की उपस्थिति में तो Br उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है और H प्लस उस पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये उत्पाद बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। दैट इज इफ HBr is added to unsaturated unsymmetrical alkene in presence of peroxide, then Br will goes to that carbon atom which has more number of hydrogen atom and H will add to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atom and will lead to the formation of 1 bromopropane। peroxide प्रभाव मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, दैट इज peroxide effect takes place via free radical mechanism। Now free radical mechanism सामान्यतः श्रृंखला अभिक्रिया होती है, यह 3 प्रकार के पदों से संपन्न हो सकती है, that is it is a type of chain reaction,
and it proceeds in 3 steps. पहला स्टेप होता है श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद, इसको हम कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, in which the free radical is formed. That is, when peroxide on homolysis, it leads to the formation of peroxy free radical. This peroxy free radical react with HBr, leads to the formation of alcohol and bromine free radical. This bromine free radical adds to this and forms secondary free radical, and we know that secondary free radical is more stable than primary free radical. So this is secondary free radical, और ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल पर फिर HBr का योग कराएं तो H इस कार्बन पे चले जाएगा, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 CH2 Br, और Br फ्री रेडिकल बन जाएगा। एंड में Br फ्री रेडिकल श्रृंखला समाप्त होने के बाद दोनों फ्री रेडिकल आपस में क्रिया करके ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देंगे, श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं पेरोक्साइड प्रभाव मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होता है। इसमें 3 पद होते हैं। पहला श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद, जिसमें हम फ्री रेडिकल बनते हैं। श्रृंखला सतत रखने वाला चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, जो कि श्रृंखला बढ़ाने वाला पद होता है। ये तीनों पद श्रृंखला बढ़ाने वाले पद है। और लास्ट स्टेप इज श्रृंखला समाप्त करने वाला पद, इन विच फ्री रेडिकल दोनों आपस में क्रिया करके उदासीन अणु बना देते हैं, जिससे चेन रिएक्शन समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कार्बन व अधिक विद्युत ऋणी तत्व के असंतृप्त यौगिक, कार्बन और अधिक विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन, कार्बन और अधिक विद्युत ऋणी तत्व नाइट्रोजन, दैट इज वी कैन से कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड साइनो कंपाउंड्स, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्यों दर्शाते हैं? अब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ऑक्सीजन क्या करेगा, बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 2 पोल्स बन गए। दैट इज पोलैरिटी इज बीइंग डेवलप्ड इन कार्बोनिल ग्रुप। अब यहाँ पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा। धीमा पद प्रथम पद होता है, धीमा पद जिसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है, इसलिए यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। और दूसरे पद में इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पर ऐड होकर के अभिक्रिया संपन्न होगी। यौगिक इस प्रकार की अभिक्रियाओं को संपन्न कराते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एसीटोन है, जब एसीटोन पे HCN का योग कराया तो साइनाइड इज अ न्यूक्लियोफाइल विच अटैक ऑन कार्बन because the carbon is partial positive charge। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर, और H plus is electrophile which will goes to oxygen atom and double bond is being converted into single bonds and it forms cyanohydrine। ठीक है, दिस इज साइनोहाइड्रीन्स, इसको हम कह सकते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रीन। तो द्विआबंधित ऑक्सीजन परमाणु के अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण, द्विआबंधित ऑक्सीजन परमाणु के अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण माइनस आई प्रभाव डालता है, जिससे कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, जिससे कोई नाभिक नहीं इसके साथ जुड़कर अभिक्रिया संपन्न करता है। दैट इज न्यूक्लियोफाइल goes to the electron deficient center and add to give additive product। उपरोक्त अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार से संपन्न हो सकती है। एसीटोन है, साइनाइड आयन ने रिएक्ट करा, मंद स्टेप है, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और स्लो स्टेप में किसका अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का ऐड हो गया, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, इसलिए रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ नेक्स्ट स्टेप है fast step in which H plus goes to this oxide ion, forms cyanohydrine। So acetone when react with HCN it forms acetone cyanohydrine। और इसी प्रकार एसिटल्डिहाइड है, वो सेम रिएक्शन हो जाएगा। साइनाइड पहले स्टेप में कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर, ठीक है, और दूसरे स्टेप में H प्लस अटैक करके
एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड रिंग बनेगा। दिस इज ऑल अबाउट addition reaction and three types of addition reactions, that is electrophilic addition reaction, free radical addition reaction and nucleophilic addition reaction. Thank you.